मामा जी आएंगे, फिर भी आएंगे। उनने इतना काम किया, फ्री में कुछ नहीं होता यहाँ पर। स्टेशन बिक गया भाई साहब, खरीद लिया है। खरीद लिया तो क्या नहीं होता, खरीदने से कुछ नहीं होता। लीज पे लिया, जगह संगावत गड्ढे पड़े रहते थे। बिजली नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, सब आती थी। तो मैडम लालटेन में घूमते थे, लालटेन में घूमते थे तुम। लालटेन में जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद करोगे तुम। 1000 रुपए ले रहे हो, नहीं ले रहा है। 400 से 50 रुपए सिलेंडर ले रहा है, नहीं ले रहा है। मैं किसान हूँ, मैं नसीब में 30 एकड़ जमीन है मेरी है। तो वो एक भी कर्ज माफ नहीं किया था। वो सबका होगा कर्ज माफ होगा, किसी का समय तो दो। चले गए, डिबेट से चले गए। अरे रुक तो जाइए, अरे सर रुक तो जाइए, डिबेट से भाग गए, बात भी नहीं सुनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। झमाझम बारिश जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कुछ घंटों से हो रही है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्दी जो है थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन चुनावी जो गर्मी का माहौल है वो और ज़्यादा गर्माता जा रहा है। आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और लगातार लोग जो है वो पकोड़े लेने के लिए, समोसे लेने के लिए जो है यहाँ पर लोगों की भारी संख्या जो है वो जुटी हुई है इस ठंड भरे मौसम में। आइए अब लोगों से बात करेंगे, राय जानेंगे, साथ ही साथ जो है कि इस बार क्या लग रहा है उनको चुनाव में। क्या फिर से एक बार जो है मामा की सरकार आएगी या कुछ बदलाव होगा। आइए बात करते हैं लोगों से, राय जानेंगे उनकी। जी क्या नाम है सर आपका? ऋतुराज। कहाँ के रहने वाले? भोपाल गई। भोपाल के ही रहने वाले। मौसम ठंडा हो गया, एकदम पकौड़ों का लुत्फ उठाना। अच्छा, सही बात। चुनावी माहौल का क्या लग रहा है? मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे? हाँ। मामा जी तो 18 साल से हैं। फिर आएंगे। फिर आएंगे? फिर आएंगे। क्या कारण है, क्यों 18 साल के बाद भी मामा? किया उनने इतना काम किया, इतनी अच्छी सड़कें बनवाई, मेट्रो बनवाया, ये बनवाया। उसके बाद स्टेशन कमलापति स्टेशन बनाया, जहाँ एयरड्रम जैसा स्टेशन बनवाया। इतना अच्छा स्टेशन कहीं नहीं बन पाएगा पूरे। थोड़ा बारिश तेज हो गई है, थोड़ा यहाँ आ जाइए, नीचे आ जाइए। हाँ जी जी सर। हाँ, पूरे इंडिया में ऐसा स्टेशन कहीं नहीं है, कमलापति, रानी कमलापति जैसा स्टेशन। आप जाके देखिए, इतना प्यारा स्टेशन, कुछ पूछो मत। और है ना, भोपाल का रेलवे स्टेशन जो नंबर 1 है वो भी बनवा दिया, और सड़कें बनवाई, और ये मेट्रो बनवाया। मेट्रो का अभी सितंबर में वो हो रहा है, टायर रन हो रहा है। फिर जनवरी फरवरी में मार्च में चालू हो जाएगी मेट्रो। जो आपने बात की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की, पहले उसका नाम हबीबगंज था। और मैं 2019 में आया था यहाँ पर, तब मैंने देखा था कि काफ़ी कूड़ा करकट फैला रहता था और काफ़ी गंदगी फैली रहती। 4 साल के बाद मैं अब दोबारा गया वहाँ, कुछ दिन पहले प्री इलेक्शन सर्वे के लिए जब आया था। ऐसा लग रहा है मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा हूँ। इतना अच्छा है स्टेशन का भी, मैंने पूरे भारत में नहीं देखा स्टेशन। मैं घूमता रहता हूँ, पूरे भारत घूमता रहता हूँ। यहाँ गया था अभी, दिल्ली कहीं भी गया था, तो इतना अच्छा स्टेशन कहीं नहीं मिला। अच्छा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में क्या आपको अंतर नजर आता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाए। वो कुछ नहीं कर पाएगी, फ्री में कुछ नहीं होता यहाँ पर। स्टेशन बिक गया भाई साहब, खरीद लिया है। खरीद लिया तो क्या नहीं होता, खरीदने से कुछ नहीं होता। लीज पे लिया है, कभी वापस मिल सकती सरकार। सरकार हाँ लीज गया नहीं गया, कभी वापस मिल सकता है। वो तो गया, पहुंच गया। क्या नाम है? पवन शर्मा। लीज ये तो पहुंच गया है। ये कमलापति स्टेशन बेच करके बहुत गलत काम किया, उनको स्टेशन ही बेचना चाहिए था। ये सरकारी संपत्ति है। किसको बेचा भाई? है किसको बेचा? बंसल वालों बेच दिया है। बेचा है या फिर लीज पर दिया है? अरे वो तो बिक गया। लीज बात सुन नहीं, देखिए लीज और बिकने में, देखिए लीज बात सुन, तो लीज कितने साल की होती है, लेकिन क्या इतना पैसा दे के वापस ले पाएगी सरकार? इतना पैसा ही नहीं देने के लिए। सरकार की स्थिति बहुत खराब है, अरबों रुपए का कर्ज है, हजारों करोड़ डॉलर। कितना कर्ज लगे बैठे ये लोग, कहीं नहीं बनी है ना? बाहर से भी कर्ज, डॉलर में भी कर्ज लगे बैठे हुए हैं। कहाँ से? सड़कों का निर्माण और बाकी सब जो निर्माण कार्य किए वो सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नया नहीं काम किया है। मामा के उसकी सरकार में, जो देवेश सरकार में गड्ढे पड़े रहते थे। बिजली नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, सब आती थी। तो मैडम लालटेन में घूमते थे, लालटेन में घूमते थे तुम। लालटेन में देवेश सिंह लालटेन में घूमते थे तुम। हाँ, क्या तुम सुनो? सुन तो लो। अरे सुन तो लो दादा, सुन तो लो। क्या है कि जितना आज ही कर रहे हैं कम में, अभी तक लगे, आज की तारीख तक 600 रुपये लगा दिए थे। 75 साल पहले। अरे जितने भी शिक्षा कर्मी बने थे वो सब, जितने शिक्षा कर्मी वो सब परमानेंट हो गए हैं। शिक्षा कर्मी को एक
इसकी वजह से 84 से वापस बचा। शुरू किया था ना। अच्छा एक बात बताइए, अरे एक बात मेरी तो सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। हम संविदा कर्मचारी हैं, हमारा क्या कर दिया? यही तो है, तुमको बस खाना है, खाना है, खाना है। बात बताइए, एक बात बताइए, अभी जो कांग्रेस सरकार आई थी उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो है कर्ज माफ। राम जी बैठे रहे वहाँ पर, बोली नहीं देख रहे तुम बस खाना है, खाना है, तुमको 1500 रुपये देना बस। 450 का सिलेंडर कर दिया, गलत किया है। या तो सबके लिए करिए, मध्यम वर्ग के लिए करिए ना। मध्यम वर्ग क्या अरबपति आदमी का, वो भी तो गरीब है ना। उज्ज्वला वाला को कर दिया। जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद करोगे तुम। 1000 रुपये ले रहे हो, नहीं ले रहा है ना। 400 में से 50 रुपये सिलेंडर ले रहा है, नहीं ले रहा है ना। नहीं चाहिए ना, क्यों दे रहे? गलत दे रहे हो ना। नहीं ले रहा है, नहीं ले रहे ना, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। अरे ये बताइए अच्छा, तुम थोड़ी ले रहे हैं। अरे ये तो बताइए, ये तो बता दीजिए, ये बता दीजिए। एक सेकंड। जब अभी पिछली बार सरकार बदली थी उन्होंने कहा था ऐसे गिनाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्ज माफ हो जाएगा। 15 महीने सरकार रही। अपन 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं। जब गाड़ी को टर्न लेना होता है तो पहले गाड़ी स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। वो गाड़ी स्लो, उसको स्पीड में लाने में टाइम लगता है। तो ये क्यों कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्ज माफ हो? सब करेंगे, लेकिन उनको समय तो दिया था नहीं। वो तो 15 महीने, 10 दिन कहा था, 15 महीने नहीं। सब बात सुनता लो। मैं किसान हूँ, मैं नसीब में 30 एकड़ जमीन है मेरी है। तो वो एक भी कर्ज माफ नहीं किया था। मैं 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, मैंने एक भी माफ नहीं किया। अब ना फांसी में लटक वाले थे, मगर फांसी में नहीं लटक पाया। फांसी में लटक रहे थे। सब बाबा जी मना कर दिया कि माफ करेगा, वो माफ सबका होगा, कर्ज माफ होगा। किसी का समय तो दो। 18 साल का समय दिया, 10 सुनिए ना, नहीं सुनिए। अब आप वैसी बात कर रहे हो तो सुन लीजिए। समय फिर 10 दिन का मांगा। जब चुनाव में उतरते हैं, जो चुनावी वादे किए जाते हैं, यही बोल करके वोट लिया कि 10 दिन में होगा। 15 महीने मिले, अभी फिर भी कह रहे हैं कि समय और चाहिए। समय इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि 10 दिन क्यों कहते हैं? ठीक है, मान लिया समय, फिर 10 दिन क्यों बोला? झूठ बोला। सबको समय चाहिए, झूठ बोला सबको झूठ बोला, लेकिन सबको समय चाहिए। उनको समय देना चाहिए था। उनकी सरकार झूठ क्यों बोला? बीजेपी वालों ने क्यों गिराया था? गलती बीजेपी वालों की है। उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों खा गए उनके कर्मचारियों को? उनके एमएलए क्यों खाए उन्होंने? गलत है उनका, नहीं खाना चाहिए था। वाले तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ के भाग रहे हैं यार। तुम आरोप कैसे लगा सकते हो? पैसे तो सब पैसे खाने की बात है भाई साहब। यही तो आप भी कर रहे हो कि मैं संविदा वाला हूँ, मेरे को परमानेंट करो। तुम्हें भी पैसा ही चाहिए, तुम भी अपना ही देख रहे हो। जब तक कांग्रेस की 100% और अभी नहीं बिकेगी। हाँ चले गए, डिबेट से चले गए। अरे रुक तो जाइए, अरे सर रुक तो जाइए। डिबेट से भाग गए, बात भी नहीं सुनी। ऐसे ही आजकल डिबेट से कांग्रेस वाले भाग रहे हैं। 14 पत्रकारों का बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम उनके शो में नहीं जाएंगे। शो में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पता है जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब क्या देंगे। सनातन धर्म का भी आजकल मुद्दा चल रहा है, तो सीधे तौर पर क्या कर दिया कि हम इन 14 शोज जो हैं अलग अलग टीवी चैनल पर जो आते हैं, इनके शो में ही नहीं जाएंगे। फिर बाद में कहेंगे कि मीडिया वाले हमको दिखाते नहीं है, खुद तो जा करके रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रहे हैं मीडिया में। क्या कहेंगे सर आप इस चीज पर? 14 शोज का बॉयकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं कि मीडिया वाले हमको दिखा नहीं रहे हैं। सही बात है। वो 14 शो में इसलिए नहीं आ रहा कि कोई उनको बोलने का बोलते तो है, बोल नहीं पा रहे ना। वो क्या बोले, हम इनने कुछ किया ही नहीं ना, तो क्या बोलेंगे ये? भाई साहब भी भाग गए डिबेट से। मीडिया जो है ये इस देश का तीसरा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ है। अब मीडिया जो रहता है कि वो हमेशा मतलब निरपक्ष रहता है, वो किसी के मतलब निष्पक्ष रहता है कि वो किसी का फेवर नहीं लेता है। अब कुछ सवाल पूछना मीडिया का भी राइट है, जो आम आदमी नहीं पूछ पाता है, वो आम आदमी के जरिए सवाल जो है मीडिया रेज करता है। अब ये है कि आम आदमी का सवाल अगर रेज करने जाएगा मीडिया, तो भाई वो सवालों के जवाब है नहीं। कि आप बोलते हो कि मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ ये एजेंडा ठीक है आपका होगा, लेकिन देश के लिए क्या एजेंडा सेट किया है? कि हम जैसे मोदी बोलता है बैठ के इनकी हुई 24 के लिए कुछ नहीं रास्ता पे लेके जाएंगे जग में, तो आपने क्या एजेंडा सेट किया है? आप बोलते हो महंगाई बढ़ गई है, आप बोलते हो गैस सिलेंडर बढ़ गया है, ठीक है, आप बोलते हो कि नौकरी नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए क्या प्रोविजंस करी है? कुछ केवल एक ही चीज कहते हैं, मोदी हटा। बस मोदी हटाना है, ठीक है। अडानी आ गया, कोई अडानी आया क्या? बोल के गए गैस सिलेंडर का जो बोल के गए भाई साहब। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट ये जब जा रही थी, तो ये जो सब्सिडी का मैटर जो है ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। जो वर्ल्ड बैंक ने एक डेट दी हुई थी इंडियन गवर्नमेंट को कि आप ये सब्सिडी कब हटाओगे, अदर कंट्रीज में सब्सिडीज नहीं मिलती है, आप ये कब हटाओगे। तो तब ये जाने से पहले इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन करके गए थे।
और उसके बाद में ये सब्सिडी हटी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मजबूरन इनको सब्सिडी हटा के वो सिलेंडर के रेट राइज करने पड़े। यहाँ अभी मध्य प्रदेश देश जानना चाह रहा है, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या लग रहा है अभी, क्योंकि चुनाव एकदम सर पर आ चुके हैं। देखिए चुनाव सर पे आ चुके हैं, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चीज़ें करेक्शंस हो रही है, कुछ चीज़ें में अभी भी काम होना बाकी है। तो मैं ओपिनियन पोल नहीं बता सकता क्योंकि अपनी राय मेरी राय में नहीं बता सकता, ऐसे कुछ है नहीं खास। देखिए समय बताएगा, अभी भी थोड़ा समय बाकी है। तो जनरली ये क्या है कि जनता की जो मेमोरी है ना वो बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है, कि मतलब ये है कि पूरे 4 साल का उनके दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन ये 2 महीने का जो रहेगा ना, ये 2 महीने डिसाइड कर जाते हैं आपके क्या आगे आने वाला सिचुएशन क्या होने वाली है, कौन सी पार्टी या कहाँ पे क्या जाने वाला है। तो वो 2 महीने जो रहेंगे वो यहाँ से बयान आएंगे, वहाँ से बयान आएंगे, और उसके बाद में पोलराइजेशन होगा, थोड़ा जनता का मन भी बदलेगा। जैसे लाडली बहन योजना चालू कर दी, उसका बुनाया जाएगा, फिर कुछ धार्मिक मुद्दे रहेंगे, कुछ डेवलपमेंट के रहेंगे, कुछ शिक्षा के रहेंगे, बहुत सारे। फिर अभी बारिश हो रही है, हो सकता है कि 2 महीने बारिश अगर तेज़ गिर जाए तो फिर इसका मुद्दा आ जाएगा कि हमारी फसलें बर्बाद हो गई है। 12 दिन से बारिश हो ही रही है। तो यही चीज़ें है कि जो करंट के मुद्दे रहेंगे ना, ये 2 महीने में वो इम्पैक्ट कर जाएंगे आपके, कि क्योंकि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। फाइनली मैं खुद जनता हूँ तो मुझे भी मालूम है ये। मामा जी के लिए क्या कहना चाहिए, क्या लग रहा है? ये बढ़िया आदमी है। जनरली मामा जी के बलबूते पे एमपी में गवर्नमेंट आती थी, और अभी देश के अंदर में जो गवर्नमेंट आती है वो मोदी का चेहरा दिखाओ, मोदी। तो बहुत सारी जगह जो है अलार्मिंग है कि इनको काम करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा, 100% आएगा, और 2 राय नहीं है। जनता नाराज़ होती है। आज मेरे एक्सपेक्टेशन आपसे अभी जैसा है कि भाई साहब ने बोला संविदा में था, हमें परमानेंट नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशंस है उनके कि परमानेंट करें। तो जनता का एक स्टेप, आपने कुछ एक चीज़ रोड दे दिया तो आगे मेरे को और चाहिए, कुछ एक स्टेप में आगे जाऊंगा, मेरी डिमांड है और बढ़ते जाएगी। वो तो ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। और पिछली गवर्नमेंटों ने यही मान के रखा था, रोटी कपड़ा मकान, बस इसी में उलझाए रखा था। बहुत सा अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज़ें चलती थी। तो आज की डेट में वो वही चल रहा है। तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं होगा तो जनता सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेगी।